हेलो दोस्तों, आपके एजुकेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सिंधु नदी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। सिंधु नदी जो है चीन से निकलती है, चीन के तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील है जो चीन में है, वहां से निकलती है सिंधु नदी। और भारत के जो लेह है, लेह से होकर गुजरती है और गुजरते हुए ये पाकिस्तान में चला जाती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये लेह जिला से होकर गुजरती है, जो मानसरोवर झील से निकलती है। उसके बाद ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करते हुए और ये पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में चली जाती है। और इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसका सबसे बड़ी सहायक नदियां चिनाब नदी है। जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों, तो वो चिनाब नदी है। चिनाब नदी जो सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी है, चिनाब नदी। और इस चिनाब नदी है और इसके प्रमुख सहायक नदी और भी है, जो बताते हैं आपको। इसका प्रमुख नदी है, सहायक नदी झेलम नदी भी है। झेलम नदी और है ब्यास नदी भी, इसका सहायक नदी ब्यास नदी। और इसका सहायक नदी है रावी नदी। चिनाब नदी ये निकलता है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलता है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश से इस निकलकर ये सिंधु नदी में आकर मिल जाती है पाकिस्तान में। और झेलम नदी है, जो झेलम नदी, चिनाब नदी एक मेन लाइन ही मानो है। तो इसी में आकर सब कनेक्ट हो जाता है। जितना नदी भी है ना, जो झेलम नदी है, ब्यास नदी है, रावी नदी है, तीनों आकर इसी में जुड़ जाती है। ये झेलम नदी निकलती है यहाँ से, जम्मू कश्मीर से ही निकलती है। जम्मू कश्मीर से निकलकर ये मिल जाती है इसी में। ये मेन नदी मान लो। चिनाब नदी जो है ना, ये मेन नदी है, एक मेन नदी। और इसी में आकर सब नदी मिल जाती है। झेलम नदी भी इसी में मिल जाएगी और ब्यास नदी भी इसी में मिल जाती है और रावी नदी भी इसी में मिल जाती है और सतलज नदी भी इसी में मिल जाती है। सतलज नदी का जो भारत में इसका उद्गम नहीं है, पूछता है एग्जाम में दोस्तों कि इनमें से कौन किसका उद्गम भारत में नहीं है। वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा सतलज नदी, तो आप मारिएगा सतलज में। इस सतलज नदी का उद्गम स्थल वहीं से है, मानसरोवर झील से ही है। ये चीन से ही इसका उद्गम स्थल है। ये भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं है। जो ये सतलज नदी है, इसका उद्गम स्थल चीन में है, मानसरोवर झील से। और बाकी जितना भी नदी सहायक नदी है, झेलम नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, ये सब नदी भारत में इसका उद्गम स्थल है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और इसी नदी में मिल जाती है, चिनाब नदी में। जो चिनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी, इसी में आकर मिल जाती है रावी नदी। और ब्यास नदी भी इसी में आकर मिल जाती है, ब्यास नदी। और चिनाब नदी भी इसी में आकर मिल जाती है, झेलम नदी भी इसी में आकर मिल जाती है। और सब मिल जाती है इसी सिंधु नदी में। और सिंधु नदी पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, जिसका कुल लंबाई दोस्तों अगर लगभग में 3610 किलोमीटर है। सिंधु नदी के कुल लंबाई कितना है दोस्तों? तो 3610 किलोमीटर है। हेलो दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।